हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे कैसे आईएसआई यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता में एमटेक सीएससी कोर्स में एडमिशन लेंगे। इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ। मैं आज का इस वीडियो में इन 6 सवालों का आंसर दे के ही जाऊँगा। पहला सवाल, वाई आईएसआई कोलकाता, इसका मतलब क्यों हम आईएसआई कोलकाता को ही चूज करेंगे इंस्टेड ऑफ टेकिंग एडमिशन इनटू आईआईटी और एनआईटी। क्यों हम आईएसआई कोलकाता को ही चूज करेंगे। नेक्स्ट है, ठीक है, मान लीजिए आपने आईएसआई कोलकाता को चूज कर लिया। नेक्स्ट है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आईएसआई कोलकाता में एमटेक सीएससी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए फॉर ए नॉन सीएस बैकग्राउंडेड स्टूडेंट। क्योंकि हमें पता है एमटेक सीएस में एडमिशन लेने के लिए सीएस बैकग्राउंड होना है, ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट इस कोर्स में एडमिशन ले सकता है। हाँ जी, इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं दे के ही जाऊंगा। ठीक, आपने पूरा सारा जान लिया, इंस्टीट्यूट भी चूज कर लिया, एलिजिबिलिटी भी देख लिया है। आपके मन में सवाल आएगा कैसे एडमिशन लेंगे इस कोर्स में। तो इसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया, हाउ टू गेट एडमिशन इन आईएसआई कोलकाता इन एमटेक सीएस। इसका भी आंसर मैं दे के जाऊंगा। नेक्स्ट है, आईएसआई टेस्ट चैनल क्या है, इसका भी आंसर दूंगा। नेक्स्ट आपके मन में सवाल आएगा, एमटेक सीएस में एडमिशन लेने के सबसे आसान तरीका है गेट। क्या कोई स्टूडेंट मैथ्स में गेट दे के आईएसआई कोलकाता में एडमिशन ले सकता है एमटेक सीएस कोर्स में। इसका भी आंसर दे के ही मैं जाऊंगा। तो चलिए फर्स्ट सवाल, वाई आईएसआई कोलकाता, इसके तरफ बढ़ते हैं। तो आप अगर क्लियरली स्क्रीन में विजिबल है, आप देख सकते हैं यह एमटेक सीएस का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ आईएसआई कोलकाता इन 2022, दैट मीन्स 2022 का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है। अगर आप पैकेज की तरफ देखेंगे तो हाईएस्ट पैकेज लगा है 89 एलपीए और एवरेज पैकेज है 25.2 एलपीए और मीडियन पैकेज लगा है 22 एलपीए। अगर आप पैकेज को साइड में भी रखेंगे ना, तो आपको देखिए क्या क्या सीखने को मिलेगा। एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज, इन 2 साल आपको इस कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको सीखने को मिलेगा मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एआई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दैट मीन्स एनएलपी, कंप्यूटर विजन, ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ये सारे जो डेटा है ना, मैंने इसको वेबसाइट से कलेक्ट करके ही यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे के लगाया हुआ है। आप चाहे तो उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हो। देखिए, एमटेक सीएस के साथ में आईएसआई कोलकाता में एक और पैरेलल कोर्स है एमटेक सीआरएस। सीआरएस का फुल फॉर्म है क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी। इनमें भी आप प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। इसके साथ एरिया ऑफ एक्सपर्टीज भी आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए इसके साथ देख लेते हैं, क्या एमटेक सीएस कोर्स में आईएसआई कोलकाता में इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी है। हाँ जी, बिल्कुल है। आईएसआई कोलकाता में इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी भी है। आप अगर देखेंगे एमटेक सीएस में 2 महीने का इंटर्नशिप में हाईएस्ट जो पैकेज लगा है 1.6 लाख और जो मीडियम पैकेज लगा है वो है 80K। इसका मतलब आप 2 महीने में इंटर्नशिप करेंगे, आपको हर महीने 80,000 रुपया मिल जाएगा। इससे बढ़िया और क्या ही चाहिए आपको एक इंटर्न स्टूडेंट के लिए। अगर आप 6 महीने का इंटर्नशिप देखेंगे तो 6 महीने में एमटेक सीएस तो स्टूडेंट तो क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन एमटेक सीआरएस स्टूडेंट तो क्वालिफाई हुआ। उसका अगर आप पैकेज देखेंगे तो हाईएस्ट 3 लाख, मीन लगा है 94K और मीडियन लगा है 75K। तो इससे बढ़िया आपको और क्या ही चाहिए। अगर एक इंस्टीट्यूट ये सारा चीज़ आपको दे रहा है तो इससे बढ़िया और क्या ही चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपने इंस्टीट्यूट तो सिलेक्ट कर लिया, हाँ मुझे आईएसआई कोलकाता में ही जाना है, एमटेक सीएस कोर्स में एडमिशन नहीं लेना है। तो क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू दिस प्रोग्राम एन एप्लीकेंट मस्ट हैव ए मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
और बीटेक और एनी अदर क्वालिफिकेशन कंसिडर्ड इक्विवेलेंट। मैं बीटेक कोर्स को छोड़ रहा हूँ क्योंकि बीटेक स्टूडेंट अगर एमटेक में एडमिशन नहीं ले सकता है तो कौन ले सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है मास्टर स्टूडेंट के लिए, जो मैथ, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सारे स्टूडेंट जो मास्टर कर चुके हैं, इन लोगों ने एमटेक सीएस में बहुत ही आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। सिमिलर अपॉर्चुनिटी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमटेक सीआरएस कोर्स में, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स अपीयर दिस एग्जामिनेशन। आपने एलिजिबिलिटी देख लिया, यहाँ पर एलिजिबिलिटी में एमएससी मैथ स्टूडेंट है, तो इसका मतलब क्या है, हाँ जी बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर यस लिख के रखा हो, हाँ जी बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपने इंस्टीट्यूट भी सिलेक्ट कर लिया, एलिजिबिलिटी भी देख लिया, लेकिन आप कैसे हम एडमिशन लेंगे इस कोर्स में, एमटेक सीएस में, आईएसआई कोलकाता में। देखिए, इसमें एडमिशन लेने के दोनों प्रोसेस है। एक है आईएसआई टेस्ट चैनल के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं और दूसरा है गेट चैनल के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, गेट चैनल के थ्रू एडमिशन लेने के लिए सिंपली आपको गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके एक इंटरव्यू देना होगा, और इंटरव्यू अगर आपको क्लियर हो जाता है तो आप सिंपली एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आईएसआई टेस्ट चैनल का थ्रू कैसे एडमिशन ले सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन का भी सवाल देते हैं, आईएसआई टेस्ट चैनल के थ्रू कैसे एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, आईएसआई टेस्ट चैनल में बेसिकली दो पार्ट है, एक है पीसीए और दूसरा है पीसीबी। इन दोनों पार्टों के तहत हम इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो आपके मन में सवाल आएगा, पीसीए क्या है, पीसीबी क्या है, और इसका सिलेबस भी क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सो सबसे पहले देख लेते हैं पीसीए का सिलेबस क्या है। देखिए, यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है पीसीए फर्स्ट हाफ एमसीक्यू टाइप। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनालिटिक रीजनिंग, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी है, एलिमेंट्री अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा है, यूक्लिडियन एंड कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, कैलकुलस है सिलेबस में, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, बेसिक ग्राफ थ्योरी है, एलिमेंट्री डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, मैथमेटिकल लॉजिक और बेसिक ऑटोमाटा थ्योरी और बेसिक एल्गोरिथम। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, इसको आपको पढ़ के ही जाना है। नेक्स्ट है लीनियर अलजेब्रा, इसको भी आपको, रुकिए मैं कलर को चेंज कर देता हूँ, इसको भी आपको पढ़ के ही जाना है। नेक्स्ट है आपको जो पढ़ के जाना है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, बेसिक ग्राफ थ्योरी और प्रोबेबिलिटी। इन सारे टॉपिक को आपको कवर करके ही जाना है, इनको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ये है पीसीए का सिलेबस। मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आईएसआई टेस्ट चैनल में दो कैटेगरी का स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकता है। एक है सीएस बैकग्राउंडेड स्टूडेंट, दूसरा है नॉन सीएस बैकग्राउंडेड स्टूडेंट। जो पीसीए यानी फर्स्ट हाफ में जो एमसीक्यू टाइप का पेपर है, इसमें बोथ सीएस एंड नॉन सीएस कैटेगरी के स्टूडेंट का पेपर सेम है। इसका पेपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा पीसीए का पेपर। देखिए, यहाँ पर लिखा है पीसीए का पेपर 2024 2 आवर का एग्ज़ाम है और फॉरनून में एग्ज़ाम होता है। दैट मीन्स 10:30 से 12:30 में यहाँ इस एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको ओएमआर शीट में फिलअप करना है। सबसे जो मेन चीज़ है आपको ये देखना चाहिए, यहाँ पर देखिए कोर्स सिस्टम जो क्या है। 4 मार्क आपको मिलेगा ईच करेक्ट क्वेश्चन के लिए, 0 मार्क मिलेगा इनकरेक्ट के लिए और 1 मार्क मिलेगा आपको अन अटेम्प्ट क्वेश्चन के लिए। इसका मतलब अगर आप सिर्फ जाके बैठ के भी चले आएंगे ना, तो आपको खड़े खड़े 30 मार्क मिल जाएगा, क्योंकि अन अटेम्प्ट के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर आप एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो भी आपको 30 मार्क मिल जाएगा। यहाँ इसका काट ऑफ आता है 50 to 60 के अंदर इसका काट ऑफ आता है, तो आपको 30 में से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन अगर सही भी हो जाए ना, तब भी आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है। ये देखिए क्वेश्चन भी आप एक बार देख लीजिए, सारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, सारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को पॉज करके भी एक एक क्वेश्चन को देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा क्वेश्चन है, आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेरा मकसद इस वीडियो में आपको क्वेश्चन दिखाना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ सिस्टम को दिखाना है।
आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, एक एक क्वेश्चन को। ये देखिए, देख लीजिए, पूरा 30 क्वेश्चन है, शायद पूरा एकदम 30 क्वेश्चन है। ये देखिए पूरा 30 क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, ये पेपर है बोथ सीएस और नॉन सीएस दोनों कैटेगरी का स्टूडेंट के लिए ये पेपर सेम ही है, कोई अलग नहीं है। तो चलिए देखते हैं आप पीसीबी का सिलेबस। ये देखिए पीसीबी का सिलेबस है ये। यहाँ पर देखिए लिखा है पीसीबी सेकेंड हाफ सब्जेक्टिव टाइप। इस पेपर सब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यू बेस्ड नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। देखिए ये सजेस्टेड सीएस पेपर के लिए सिलेबस, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ नॉन सीएस कैटेगरी स्टूडेंट के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो सीएस स्टूडेंट का सिलेबस हम स्किप कर रहे हैं। आप चाहे तो देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये देखिए नॉन सीएस स्टूडेंट के लिए सिलेबस सेम सिलेबस है, कोई एक्स्ट्रा सिलेबस नहीं है। नॉन सीएस स्टूडेंट के लिए सिलेबस है ये, आप ये चाहे तो ये भी देख सकते हैं। सारा पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे तो आसानी से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन भी देख लेते हैं पीसीबी का। देखिए ये है पीसीबी का क्वेश्चन 2024 में, टेस्ट कोड लिखा है पीसीबी, टाइम है 2 आवर और एग्जाम है आफ्टरनून में, दैट मीन्स 2 to 4 PM। यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, सीएस ग्रुप एंड नॉन सीएस ग्रुप्स। You are allowed to choose any one group and then answer any 10 questions from your chosen group। मतलब ये पेपर दोनों पार्ट में डिवाइडेड है, एक है सीएस ग्रुप, एक दूसरा है नॉन सीएस ग्रुप। आपको सिर्फ किसी भी एक ग्रुप को चूज करके सिर्फ 10 क्वेश्चन करना है। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लिखा है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं यहाँ पर सिर्फ नॉन सीएस ग्रुप का ही पीडीएफ बनाया हूँ, सीएस ग्रुप का पीडीएफ नहीं बनाया हूँ। ये देखिए 10 क्वेश्चन है, लगभग 13 क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ यहाँ पर लगभग 13 क्वेश्चन है, आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन करना है। लेकिन अगर मैं रियलिटी बताता हूँ तो कोई भी स्टूडेंट के लिए 10 क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन भी सही से कर लेते ना तो आपको कट ऑफ क्लियर हो जाता है। तो आइए हम फिर से चलते हैं हमारा पीपीटी में। तो आप हमने देख लिया आईएएसआई टेस्ट चैनल का पीसीए एग्ज़ाम क्या है, पीसीबी एग्ज़ाम क्या है। तो आप चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कैन एनीवन एडमिशन इन एमटेक सीएस थ्रू एमएससी गेट चैनल। क्या कोई स्टूडेंट मैथ्स में गेट दे के इस कोर्स में एडमिशन ले सकता है? इसका आंसर भी है यस, कोई भी स्टूडेंट इस कोर्स में गेट चैनल के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। इसका भी प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, यहाँ पर लिखा है एडमिशन 2024 का मेरिट लिस्ट, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम, चैनल फॉर गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट। ये गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिस्ट है, मेरिट लिस्ट है। आप देख सकते हैं जनरल में सिर्फ 17 कैंडिडेट को ही सिलेक्ट किया गया है, और ओबीसी एनसीएल में आपको 8 कैंडिडेट और एससी के लिए सिर्फ एक ही कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है। एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर लिखा है देखिए शॉर्ट लिस्टिंग का जो तरीका है, जनरल ईडब्ल्यूएस में आपको गेट स्कोर 750 के ऊपर चाहिए। अगर आपका गेट स्कोर 750 के ऊपर है तब भी आप इस एडमिशन के लिए एलिजिबल है। सिमिलर फॉर ओबीसी के लिए 675 और एससी एसटी के लिए 525 चाहिए। अगर आपके पास इतना गेट स्कोर है तब जाके आप इस कोर्स में एडमिशन लेने के एलिजिबल है। तो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हुआ है। अगर कोई भी आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिए, मैं आपका कमेंट का आंसर देने के लिए रेडी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।